नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है और अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। ऐसे में नियम के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। कोर्ट ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए इस पूरे मामले में अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला सुनाया। अब तक इस फैसले से बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक रहेगी और सरकारों पर नकेल कसने की तैयारी भी, जिसकी शुरुआत इस फैसले से हो गई है। ऐसे में आने वाले समय में इसका क्या स्वरूप होगा, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी आरोपी को सजा देने के लिए क्या बुलडोजर की कार्रवाई सही है? नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन सभी मामलों पर बहस तेज हो गई है जिन पर पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि किस नियम के तहत बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 142, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है। जिन मामलों में अब तक कानून नहीं बन पाया है, उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर ही नहीं, इससे पहले तलाक के कुछ खास मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया था। 90 के दशक से अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति दी। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। कई बार अनुच्छेद 142 की आलोचना भी की जा चुकी है। तर्क दिया गया कि अदालत के पास व्यापक विवेकाधिकार है, लेकिन न्याय को लेकर मनमाने ढंग से इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी है या दोषी है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम रोक के लिए 5 सबसे बड़ी बातों को आधार बनाया गया है। कोई मनमानी कार्रवाई नहीं, मनमानी हुई तो देना होगा मुआवजा। मौलिक है घर का अधिकार, अधिकारों की रक्षा करना अदालत की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के साथ 3 फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, अगर कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई की जाती है तो अधिकारों की रक्षा करने का काम अदालत का है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब समझना होगा कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। इमारत तभी गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। नोटिस जारी होते ही कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिससे बैकडेटिंग को रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कुल मिलाकर बुलडोजर पर सुप्रीम रोक लगी है। हाल ही में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस मामले को असंवैधानिक बताया था। उनका स्टेटमेंट साफ था, बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जमकर हुई है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल है और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक रूल, एक लॉ को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने ये घर तोड़े हैं उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उन अधिकारियों को निलंबित और बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी घर बिना नियम, संचालन और प्रक्रिया के कभी भी किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा ये पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी, इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, आप एक ऑर्डर पास करेंगे, अगर एग्रीव होगा कोई व्यक्ति तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकता है और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करेंगे उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लागू होगा। इसी तरह मेरा कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अनैतिक चीजें हुई हैं, वो आज भी चाहेंगे तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं और रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन और कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं और उन अधिकारियों को दंडित भी कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो अब दी गई है उसकी स्पिरिट फॉलो नहीं की थी और कानून के विपरीत स्टेप लेके उनके घर ध्वस्त किए थे। अब जिन मामलों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन मामलों पर किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा और ये फैसला आगामी समय में क्या स्वरूप दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी कहा जा रहा है और जाहिर तौर पर नहीं चलेगी अब कोई भी
मनमानी। ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है इस डिसीजन के बाद कि बुलडोजर की जो कार्रवाई थी लगातार बहुत तेजी से हो रही थी। यदि किसी ने कोई अपराध किया है, उसका अपराध सिद्ध हो या ना हो, लेकिन पहली बार यदि एफआईआर भी हो गई है, यदि बात सामने आ गई है, तो अगले दिन बुलडोजर चला दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, देखिए ये मामला कोई नया तो है नहीं, पहले भी इस मामले को लेकर कोर्ट में गए, तमाम चीजें हुई, 2019 में भी इन तमाम चीजों पर बात हुई थी। सबसे बड़ी बात यह कि उसी फैसले पर आज चलते हुए एक बड़ा फैसला यह आया है कि इसका कोई नियम कानून नहीं था कि यदि कोई आरोपी है या दोषी है तो आप उसका मकान गिरा देंगे, बाकी परिवार के लोग क्यों उस प्रताड़ना को सहें। और फिर प्रॉपर तरीके से एक नोटिस होता है, उसकी पूरी जांच होती है, उसके बाद इन सारी चीजों को करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल तो ये है कि जो सरकार अभी तक कर रही थी उसका क्या। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं या जिनके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो अब आगे क्या करेंगे। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे दारा सिंह। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं शोएब सैफुल्लाह। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं शोएब जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? शोएब जी, आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी आ रही है बात। हाँ शोएब जी, बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, फैसला बड़ा है। अब कोई मनमानी जो राज्य सरकारों की है वो नहीं चलेगी। बुलडोजर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, एक सुप्रीम रोक मुझे लगता है जिसको कहना चाहिए, एक सुप्रीम ब्रेक उस पर लग गया है। अब सवाल है कि जिन लोगों के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी थी या ये प्रोसेस में जिस तरीके से चल रहा था ये मामला, क्योंकि कोर्ट में भी था, फिर भी लगातार यदि कोई घटना हो रही थी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, तो इसके लिए अब आगे क्या, ये जो चीजें हुई हैं या लगातार हो रही थी उस पर आगे अब क्या हो सकता है। ये तो हम समझ गए कि आज के इस फैसले के बाद अब अगला कोई भी काम यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो हो गई हैं, जो हो रही थी, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आज के फैसले को दो लफ्जों में कहा जाए तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर करने की बात की गई। जो रूल ऑफ लॉ कंट्री में कोलैप्स कर गया था उसको रेस्टोर करने की बात की गई है। क्योंकि आप अगर उस फैसले को देखेंगे तो उसमें सारे वही प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी, जैसे दिल्ली को आप देखें तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, तो ये सारा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि पहले तो इसमें दो तीन चीजें आप गौर करें कि जिन एस्पेक्ट पे पूरी तरह कंट्री कोलैप्स की थी सिर्फ उसको रेस्टोर किया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स किया हुआ, रूल्स कोई कंप्लायंस हो नहीं रही थी। ये सारे डीएमसी एक्ट में प्रोविजन है, लेकिन उसको सबको बाईपास करके सरकार की एजेंसीज अपनी मनमानी कर रही थी। इसी तरह जुडिशियल सेपरेशन की बात इस जजमेंट में की गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको मिक्स कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है जुडिशियल डिसीजन ले रही है, तो वही किसी को गिल्टी हेल्ड करती थी और वही उसका घर डंप। तो जो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स किया था बेसिकली उसके रेस्टोरेशन। अब जहां तक इस बात का सवाल है कि जो लोगों के घर डेमोलिश हो गए, आज जो लॉ कंट्री के अंदर है, तो इस नो जजमेंट में इससे पहले कहा जा चुका है, पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन किया गया है कहां तक है। इवन राइट टू मूवमेंट आप देखेंगे, मेनका गांधी वाला जो जजमेंट है उसमें सिर्फ पासपोर्ट इंपाउंडिंग बहुत छोटा ऑफेंस लगता है जाहिर, लेकिन उसकी भी इतनी अहमियत इस कंट्री में थी कभी कि उसको रेस्टोर किया था कोर्ट ने कि नहीं, आप किसी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आज आपने देखा जिस तरह से 25 सड़कों पे, 38 सड़कों पे, बूढ़े सड़कों पे, और इसको
इसको बड़ा, आप जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसको देखिए, कोर्ट ने बड़ा इमोशनल लाइन इसको तो नरेट किया है कि भाई ये चीज बड़े ऐसे दृश्य हैं जो बियरेबल नहीं है कि आप इस तरह से लोगों को, एक आदमी की गलती हो, यदि अगर एक आदमी की गलती भी है तो पेनल लॉ है, सजाएं हैं, अपने से सजाएं, ये मोनार्की टाइप मोनार्की नहीं है कि आप मोनार्की टाइप के डिसीजन लेने, अब आपका घर तोड़ेंगे तो तोड़ दिया। तो अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जजमेंट में इस बात को कहा गया है कि जो लोग अगर हैं, जो अपनी कंप्लेंट नहीं करते तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस जजमेंट में किस तरह की गाइडलाइन ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं, ऑफ रिकॉर्ड कुछ ना हो, सारी चीजें रिकॉर्ड में हो। जैसे जो एजेंसी चाहे तोड़ने, जो ऑफिशियल तोड़ने जाए, कार्रवाई करने, तो उनकी बाकायदा एक लिस्ट जो है पोर्टल पे अपलोड की जाए, कौन कौन लोग, जिससे कि कल को अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत पड़े तो उनको रेस्पॉन्सिबल फिक्स किया जा सके और उनकी पर्सनल उससे से डिडक्ट करके कंपनी ठीक है, इस तरह के मेथड बात की जाएगी। बिल्कुल। चलिए, मैं शोएब जी वापस आऊंगी, बस मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टेक्निकल टीम से, यदि शोएब जी की, हाँ, यदि ऑडियो उनका ठीक होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं, हालांकि मैंने आपकी बात को सुना, बट थोड़ा थोड़ा सा बहुत कम ऑडियो आ रहा था, तो मैं प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाई हूँ, बट ठीक है, वापस आऊंगी। केसी जैन जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज मिल रही है? हाँ, केसी जैन जी, आवाज मिल रही है? हाँ, केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ी तेजी से बुलडोजर चल रहा था और मुझे लग रहा है ये जो सुप्रीम रोक लगी है, अब आगे क्या? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को रखा, जिन शब्दों के जरिए, जिस कहना चाहिए एक सेंटेंस के जरिए उन्होंने भावनाओं को रखा, मुझे लगता है सभी ने उसका स्वागत किया है। लेकिन क्योंकि डिसीजंस तो थे गवर्नमेंट के, देखिए मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई, राजस्थान में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा हुई है, तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन था तो ये सरकारें ही ले रही थी। लेकिन अब जो इस पर एक निर्णय आया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। निर्णय इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लोग सरकारों पे सवाल उठा रहे थे, और जैसा कि आपने कहा कि यूपी में भी कार्रवाई हो रही थी, तो पहली बात तो ये कि जो भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है वो विधिक कार्रवाई हुई है, विधि के दायरे में रह करके, और लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा था। साथ ही साथ ज्यादातर जगहों पे लोगों ने अपने इंक्रोचमेंट स्वयं गिराए, वहां पे निशानदेही कर दी गई और समय दिया गया, इतने समय में आप हटा लीजिए, नहीं हटाएंगे तो फिर सरकार इस पे हटाने का एक्शन लेगी और हटाने में जो खर्चा आएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ ज्यादा ही, चूंकि एक मजदूर लगा के जो आप कार्रवाई करेंगे, अगर बुलडोजर का एक्शन हुआ, हो सकता है कि जितना अतिक्रमण है उससे कुछ ज्यादा भी टूट सकता है, तो लोगों ने स्वयं उस अतिक्रमण को हटाया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस निर्णय के आ जाने के बाद जो लोग अनाप शराब तरीके के आरोप लगा रहे थे, कम से कम उस तरीके से अनाप शराब आरोप नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमको नोटिस नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग खेल खेल रहे थे, उनको खेल खेलने का अवसर अब नहीं मिलेगा। और तीसरी बात एक ये है महत्वपूर्ण राखी जी, कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी नहीं थी, मुख्य पार्टी इसमें दिल्ली थी इस एक्शन में, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। लेकिन ये निर्णय पूरे देश के लिए है, अच्छा निर्णय है। अच्छा सबसे ज्यादा इसीलिए है कि जो अनर्गल आरोप लगते थे सरकारों पे, उस तरीके के आरोप नहीं लगे। लेकिन एक चीज है कि कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को, अतिक्रमण को गिराने से रोकने के लिए कहीं पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए। सिर्फ ये कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि जो भी एक्शन हो विधि के दायरे में हो, और सामने वाली पार्टी को समय मिलना चाहिए कि अपने आप वो अतिक्रमण को हटा ले, या उसके वो जो है अगर उस पे वो स्टे लेना चाहता है या उसको लगता है कि नहीं हमारा बना रहने दीजिए, तो वो कोर्ट जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अकबर नगर में 1000 से ज्यादा आवास,
और उनमें से 200 आवास जो है वो हिंदू समाज के थे, 800 मुस्लिम समाज के थे। उसमें कई मंदिर भी बने हुए थे उस पूरी कॉलोनी में, लेकिन सारा की सारा अतिक्रमण था। और एक खूबसूरत नदी लखनऊ की जो गोमती बहती है उसको किस तरीके से बदसूरत किया गया, किस तरीके से कूड़े के ढेर लगते थे, किस तरीके से अतिक्रमण किया गया, और इसके लिए पूरा समय उनको दिया गया। ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अतिक्रमण गलत है, ये हटना चाहिए। तब सरकार ने एक्शन लिया और सबको स्थापित भी किया दूसरी जगह पे। ठीक है केसी जैन जी, लेकिन ये जो फैसला आया है, ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई का फैसला है, ये सबसे बड़ा उस चीज पर फोकस किया गया है, उन दोषियों और आरोपियों पर जो दुष्कर्म के मामले में हो, अन्य मामले में हो, किसी और जो भी, देखिए आरोपी होता है, वो जब सामने आते हैं या उनका नाम आता है तो अगले दिन उनके घर को गिरा दिया जाता है। उन सारी चीजों को लेके सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, बात उसकी हो रही है। ये बात तो बिल्कुल जायज है कि कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो भाई उसको गिराना ही है, नोटिस देके, वो तो होती है प्रोसेस। राखी जी, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे जो बात आपने जिसको डिकोड किया आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसके साथ साथ जो बात हमने कही कि अतिक्रमण को हटाने में कहीं पर भी रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि अतिक्रमण ना हटे। इस तरीके से तो लोग रेलवे पटरियों के बीच में भी बना लेंगे मकान, किनारे तो छोड़िए, वो तो पूरा की पूरा मैदान उनको मिल जाएगा, तो उस पर कहीं रोक नहीं है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, जिसको आपने डिकोड किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में से, दरअसल क्या है कि ये बात जरूर है कि जो अपराधी हैं, अपराधी के साथ साथ इनक्रोचमेंट उन्होंने कर रखा है। अब मुख्तार अंसारी की अगर 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, ऐसी संपत्ति जब्त की गई जो कि इनलीगल थी, सरकारी प्लाटों पे कब्जा करके बनाई गई थी, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बनाई गई थी, या प्राइवेट व्यक्ति की जमीन पे कब्जा करके बनाए, उनको पूरा नोटिस दिया गया, पूरा उनको अवसर दिया गया, और आखिर में ऐसा नहीं था कि कोई दब के उसमें मर गया। सब लोगों पूरा की पूरा मकान उन्हें खाली कर दिया, उनको पता था बुलडोजर इसमें चलेगा, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक पलंग तक नहीं रखा, पूरा की पूरा खाली कर दिया मुख्तार अंसारी के लोगों ने, और उसके बाद में उसमें बुलडोजर चला, और उसके बाद में जो गरीब लोग थे उनको आवास बना के दिए गए। यानी कि अगर कोई अपराधी है तो क्या वो इसलिए सेफ हो जाता है उसका अतिक्रमण क्योंकि वो अपराधी है, तो अतिक्रमण उसका ना हटाया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है केसी जैन जी, मैं रोक रही हूं, वापस आऊंगी, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्लो आ रहा है, इसको बढ़वा दीजिए ना थोड़ा। स्वामीनाथ जी फिर से बोलिए, मैं नहीं सुन पाई आपको। मैं बोला साउंड सबका स्लो आ रहा है, साउंड किसी का क्लियर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वो हमारी टेक्निकल टीम आपको सुन रही है, अब आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, बार बार अतिक्रमण को लेके बात आ रही है, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना डिसीजन दिया है वो बहुत क्लियरिटी के साथ दिया है, सारे पॉइंट्स को उसमें शामिल भी किया गया है, और ये बात सच है कि जिस अनुच्छेद 142 के को लेकर जो ये फैसला आया है उसमें सिर्फ ये एक चीज नहीं है, कई ऐसे और मामले थे जिसमें एक स्पेशल पावर होती है कोर्ट को, वो अपने डिसीजंस लेता है। तो मुझे लगता है ये एक बात थी कि किसी की प्रॉपर्टी को गिरा देना, किसी का घर गिरा देना, कोई दोषी है वो दंगे में शामिल होने में नाम आया या दुष्कर्म में आया, बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि इस तरह के मामलों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, मेन फोकस्ड उस पर है। हालांकि ठीक है, केसी जैन जी ने बहुत सारी चीजों को रखा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, सारी चीजों को सुना, लेकिन ये जो डिसीजन है, सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कोर्ट ये बहुत साफ कह चुकी है कि अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। तो कोई मनमानी नहीं चलेगी मतलब जो सरकारें थी वही तो मनमानी कर रही थी ना बुलडोजर चलवा के। जी राखी जी, आप देखिए जिस तरह से एक डर दिखाया गया उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर किया गया। ये बताइए, एक एक टुकड़ा जोड़ के आदमी घर बनाता है, और घर को किस तरह से एक आदमी अपराध करे और पूरे घर को सजा मिलता था, जमीन दोष कर दिया जाता था। और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए उस पीड़ा, गरीबों का पीड़ा, सबका पूरा, एक घर में गलत आदमी निकल जाता है उसको फांसी चढ़ाओ, उसको जो करना है करो, पूरे घर को उसका सजा क्यों दिया गया? और जिस तरह से, और उससे क्या है कि तोड़ने के बाद उसका मलबा फेंकने सब वो भी वसूलने का काम किया गया।
वही काम उत्तर प्रदेश में निरंतर चलता रहा। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचार किया गया, राजस्थान भी शुरू किया गया, मध्य प्रदेश शुरू किया गया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 142 लगाकर और जिस तरह से ये पीड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किस तरह से मनमानी करके जब सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, अपराध का सजा देने के लिए कोर्ट है, तो कोर्ट का डिसीजन जो आएगा उसको सब मानने के लिए तैयार है। फिर भी बिना एफआईआर होते ही कोर्ट में अभी तक गया नहीं केस, उसके पहले बुलडोजर पहुंच जाता था। और लोगों उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, एक बूढ़ी माँ ब्राह्मण की और बेटी, उसमें उनके झोपड़ी गिराने पहुंच गया बुलडोजर, उसी में उन्होंने आत्मदाह कर लिया अपने आप को। कई ऐसे दर्दनाक घटना घटा, किसी भी अपराध का सजा, और ये अपने को नहीं जाते थे बुलडोजर लेके। देखिए अजय कुमार तेनी का बेटा गाड़ी चढ़ाया किसानों पर, वहां बुलडोजर नहीं पहुंचा। और चाहे चिन्मयानंद और सेंगर विधायक के जितने बलात्कारी थे, विजय गौड़, वहां बलात्कार, वहां नहीं बुलडोजर, वो बुलडोजर जात पूछ के जाता था, बुलडोजर गरीबों के यहाँ जाता था, जो चुन चुन के घर बनवाया उसके यहाँ जाता था। अपराधी जो है, अपराधी को हम नहीं कह रहे हैं कि बख्शो, लेकिन अपराध एक करता है, पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। पूरे परिवार को जमीन दोष कर ये दिखाया जा रहा था कि हम जब चाहे मेरी मर्जी, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। ये बुलडोजर बाबा बनके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक आतंक का साया तैयार किया गया था, मध्य प्रदेश राजस्थान अपने अपने सरकारों में ये अपने गारंटी लेके आए थे और बुलडोजर दिखा दिखा के डर दिखा रहे थे। लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबकी पीड़ा सुना और सुनकर जो उन्होंने उनको बधाई सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए कि इस तरह का जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था बुलडोजर का, उसपे ब्रेक लग गया, पूर्णतः ब्रेक लग गया। क्योंकि यह सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट सबका है। आपका बस शासन चलाकर आप जनता के विश्वास को जीत के आते हो, जनता को जमीन दोष करने के लिए नहीं आते हो। जनता के धरोहर को आप तोड़ने और लूटने का काम नहीं कर सकते हो। आप सत्ता में बैठे हो, सत्ता के अनुकूल, धाराओं के अनुकूल काम कर सकते हो। विकास की एजेंडा, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात कर सकते हो। किसी का घर से बेघर करने की क्षमता आपके अंदर, और जिस तरह से सरकार डर दिखाकर लोगों के अंदर डर दिखाओ, ठीक है, लेकिन घर मत गिराओ भाई। ये घर गिराया गया, तमाम लोगों का गिराया गया, जिनका कुछ गलती भी नहीं था उनके घर बुलडोजर पहुंच गया। और अपनों दूसरे को सजा, अपने को मजा, ये ऐसे दो तरफा सरकार चलाने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब ये लोग काटने बांटने की बात करते हैं, अपने बहन बेटियों का शादी मुस्लिम घर करते हैं। ओम बिरला जी की बेटी का शादी कल मुस्लिम घर हो गया, कल रिसेप्शन भी है, आज शादी है, कल रिसेप्शन है। तो ये लोग जिस तरह से काटने बांटने की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, जनता समझ गई है और कोर्ट इस बात को बारीकी से समझ गई कि लोगों की वो जिस तरह से टुकड़े बटोर का घर का उनको जोड़ते हैं, जोड़ कर उस घर को गिराना, ये कहाँ का कानून व्यवस्था है। ठीक है स्वामीनाथ जी, रोकूंगी मैं। ठीक है, अभी तो बुलडोजर के साथ साथ मुझे लग रहा है कटेंगे बटेंगे भी आ गया, उसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट था। दारा सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। दारा सिंह जी, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह कभी नहीं ले सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। सबके अपने अपने विशेषाधिकार हैं। बहुत क्लियर मुझे लगता है एक जो उनका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का है बहुत क्लियर आया है। उसके बावजूद इतने सारे पहलुओं को शामिल करना यहाँ पर चर्चा के बीच में क्या उचित है? आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आपको दारा सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ बोलिए। का विरोध कर रहा था तो यही जैन साहब थे, चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम अपराधियों के फेवर में बोल रहे हो। तब हमने इनसे कहा था कि मैं अपराधियों के पक्ष में हूँ, मैं कानून व्यवस्था के पक्ष में हूँ, संविधान के पक्ष में, न्याय के पक्ष पर। ये संविधान विरोधी, कानून विरोधी, न्यायालय विरोधी आज जैसे नहीं होती है। केसी जैन जी का चेहरा मैं देख रहा हूँ,
मुझे याद है जब पहला बुलडोजर जहां पे चला था, यही केसी जैन जी हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से दारा सिंह जी। हाँ, शायद मे बी आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, मे बी शायद इसलिए कुछ नेटवर्क इशू है, प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, काफी डिस्कनेक्ट हो रही है, बोलिए एक बार फिर से बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए किस नहीं, गाड़ी तो हमारी गाड़ी रुकी हुई है। हेलो, हाँ बोलिए, अब ठीक है, बोलिए। राखी जी, मैं यही कह रहा था कि जो इंसान एक घर बनाने में अपनी लगा देता, अभी केसी जी कह रहे थे कि मतलब यहाँ कब्जा वहां कब्जा, आप बता दीजिए आप, क्या आपका घर नापा जाए तो क्या दीवार इधर से उधर या तो थोड़ा सा कोना इधर से उधर, क्या ईमानदारी से बताना नहीं होगा? होगा जब। और ऐसा कौन है इसके अंदर जिसके पास घर के जमीन है, रजिस्ट्रेशन कराता है, उसकी जमीन का कागज मिल जाएगा, लेकिन जो पूर्वज रहते आए हैं उनके पास कोई कागज नहीं था। मगर जैन साहब, आपको पूरे डबल इंजन की सरकार जनता ने बना दिया, इतना घमंड हो गया कि आपने ना अपराधी देखा ना निर्दोष देखा, जिसको पाया उसको उजाड़ के फेंक दिया। 25 लाख का जुर्माना लगा। मैंने, राखी जी आप भी थी उस समय डिबेट पे, मैंने इनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहली ऐसी सरकार है जिसको बार बार नोटिस भेज रही है और धमकी दे रही है कि सुधर जाए, मगर ये सुधरे नहीं। इनको तो सुधारा 2024 में जनता ने, एकदम बैसाखी पे ला दिया। जैन साहब, बस एक छोटा सा सवाल है, क्या जिनके घर आपने तोड़ दिए हैं उनके घर बनवा के आपकी सरकार देगी या बुलडोजर से और उनके बच्चों को आपकी कुचल देगी? बस छोटा सा सवाल है मेरा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है बुलडोजर एक्शन मनमाना रवैया है, बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन हमारे और आपके सामने है। मुझे लगता है इस फैसले के बाद अब कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी है। यदि कोई भी मामला आता है तो पहले 15 दिन का नोटिस है, प्रॉपर टीम उसको देखेगी, समझेगी, नोटिस भेजेगी, उसके बाद तमाम लोगों की निगरानी में ये होगा। कोई अधिकारी यदि ये भी सोच रहा है कि भाई उसकी पावर है और वो सत्ता का और पावर का इस्तेमाल करके तमाम चीजों को करवा लेगा, तो आपको मुआवजा और उल्टा देना पड़ेगा, निर्माण भी कराना पड़ेगा। नौकरी तो साइड में गई, वो गई तो गई। तो मुझे लगता है बहुत क्लियर लाइन है, और ये सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो सिर्फ एक ऐसे किसी अतिक्रमण के लिए नहीं है, ये फोकस्ड उस चीज पर किया गया है जो लगातार अभी काफी टाइम से हो रहा था कि यदि कोई आरोपी है या किसी पे दोष सिद्ध हो गया है तो अगले दिन जाकर उनकी प्रॉपर्टी, घर है या जो भी है, उसको आप ध्वस्त करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसीजन उसी पर फोकस करके आया है। आपकी प्रतिक्रिया? जी, निश्चित तौर पे राखी जी, जब देश के अंदर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता है, तानाशाही हावी हो जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय फैसले दे करके और कानून व्यवस्था का राज कायम करने का काम करता है। आज के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर को मिट्टी में मिला दिया है, खाक में मिला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से लोगों का, गरीबों का कानून पर, संविधान पर विश्वास बढ़ेगा और लोग भरोसा करेंगे। ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ना हिंदू का सगा है, ना मुसलमान का सगा है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि जब बीजेपी आईटी सेल के नेता गैंगरेप करते हैं तो उन पर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होती है, उनको बचाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर पर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं हो पाती है। हाथरस के आरोपी जो आधी रात को दलित महिला को, दलित बच्ची को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होती है। राम रहीम जैसे दुष्कर्म के आरोपी को, सजा याफ्ता को, उस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले अजय मिश्रा टेनी पे बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। स्वामी चिन्मयानंद तक इनका बुलडोजर नहीं पहुंचता, प्रज्वल रवन्ना तक इनका बुलडोजर नहीं पहुंचता है। इनका बुलडोजर चलता है गरीबों के घर पे, इनका बुलडोजर चलता है दुश्मनी निकालने वालों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके बुलडोजर को खाक में मिला दिया है। और एक और बात मैं कहूँगा, मैं अभी तो ट्वीट देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के, एक भी ट्वीट, आज देश भर के लोग जश्न मना रहे हैं कि ये तानाशाही का आज सर्वोच्च न्यायालय ने अंत कर दिया है, लेकिन एक ट्वीट
भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल सही बात है, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। कार्यपालिका जनता की सेवा करने के लिए है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये न्यायाधीश बनने का काम करते हैं कि किसी पे आरोप लगा करके उसको दोषी बना देते हो और दोषी बना करके उसके बीवी बच्चों को, उसको उसके परिवार के लोगों को सजा देते हो, उनकी छत गिरा करके। तो इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है और बुलडोजर उन पे भी नहीं चलता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश का किसान लगातार रोज आह्वान कर रहा है कि भैया हमारी खाद दे दो। सरकारी गोदाम की खाद व्यापारी के गोदाम में चली गई। व्यापारी के गोदाम में बुलडोजर नहीं चला, सरकारी गोदाम में खाद नहीं मिल रही है। औने पौने दाम पे नकली खाद खरीदने को किसान मजबूर है। अभी आपने कल का एक वाकया सुना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर चूहे ओवरब्रिज खा गए। हमने तो 20 किलो की तराजू, लोहे की तराजू वाली कहानी सुनी थी पंचतंत्र में कि एक व्यापारी अपनी तराजू गिरवी रखता है तो जिसके पास रखता है उसकी नीयत खराब होती है और कहता है कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार है, यहां पर पूरा का पूरा ओवरब्रिज चूहे खा जाते हैं। अरे इस सरकार के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, निश्चित तौर पे इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और ये फैसला ऐसे ही नहीं है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के मुंह पे तमाचा है। इस सरकार पर बुलडोजर चला है। ये वही सरकार है जो व्यापम घोटाला करती है, नीट में घोटाला करती है, पटवारी भर्ती में घोटाला करती है और सारे घोटालेबाजों को बचाने का काम करती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। हाँ राखी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मनीष जी, मुझे लगता है देखिए पक्ष विपक्ष अपनी बात करेंगे। ये बात सच है कि जिस स्टेट में हम ये जब देख लेते हैं किसकी गवर्नमेंट है, किसने बुलडोजर चलवाया है, कहाँ कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर पर जो डिसीजन आया है तो उन पर तो सवाल खड़े होने लाजमी है। अब पक्ष विपक्ष है, इनकी नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये डिसीजन जो आया ये पहली बार नहीं है। मुझे लगता है पूर्व सीजेआई जो हाल ही में जिनका रिटायरमेंट हुआ है, डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है। पहले भी कहा था कि ये अस्वीकार्य है। आप किसी भी दोष के लिए, आरोप के लिए, तमाम चीजों के लिए आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते। असंवैधानिक उन्होंने खुद इस चीज को बताया था कि आप किसी की संपत्ति या मकान को मत गिराइए। दोषी है, सजा हो सकती है, प्रॉपर चीजें हो सकती हैं। और एक चीज जो आज सबसे बड़ी है कि हाँ, मना नहीं है लेकिन प्रॉपर 15 दिन का नोटिस है, पूरी टीम उसकी मॉनिटरिंग करती है, जांच होती है, तमाम चीजें आती हैं। ये नहीं कि आज हमने कह दिया कि इस व्यक्ति का किसी दंगे में हाथ है, अगले दिन जाके उसका पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। पता चला उसमें से 2 लोग तो ठीक है, जिसको आप लाए बाद में क्या दोष मुक्त हुआ वो, या उस पर दोष सिद्ध हुए, मकान तो गिर गया, जो उसकी फैमिली थी वो बाहर आ गई। तो ये कहीं किसी संविधान में लिखा नहीं था कि आप बुलडोजर एक्शन को आप एक सजा के तौर पर लाएं। तो उस पर मुझे लगता है जो डिसीजन आया है, इसका आने वाले समय में आप कितना एक बदलाव देखते हैं? फिलहाल तो इस चीज पर रोक लग जाएगी आज से इस फैसले के बाद। देखिए राखी जी, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबको सुन रहा था, उत्तर प्रदेश में 1973 में एक गजेटेड एक्ट है जिसमें ये प्रावधान है कि नोटिस दिया जाएगा, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी, और अगर आदमी अपना एनक्रोचमेंट, अवैध निर्माण खुद खत्म नहीं करता है, सरकार खत्म करेगी तो उसको खत्म करने के भी पैसे लेगी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जिन लोगों के घर यूपी में गिरे हैं, इस कारण से नहीं गिरे हैं कि वो अपराधी है। उनका अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, वो ध्वस्त करा गया। अयोध्या वाले प्रकरणों में 6 साल से नोटिस चल रहा था। इसलिए ये कहना गलत होता है कि अपराधी है, इस वजह से अवैध निर्माण या अतिक्रमण ध्वस्त करा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी में कुछ लोग ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेके गए, लेकिन उसमें इन्हें कोई छूट नहीं मिली, और उन अतिक्रमणों को हटाने के बाद सरकार ने वहां के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान तक बना के दिए। तो हमें इसको राजनीति से अलग रखते हुए देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। आगे से राज्य सरकारों को इसका कड़ा पालन करना चाहिए, और जो नौकरशाह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उन पे न्याय उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ सब लोग इसको इससे जोड़ के देख रहे हैं कि अगर कोई सी क्रिमिनल के घर ये कार्रवाई होती है तो इस वजह से हो रही है कि वो क्रिमिनल है। मुझे लगता है ये कार्रवाई इस वजह से नहीं हो रही कि वो क्रिमिनल है, उसके अवैध निर्माण के लिए पहले से फाइलें चलती रहती है। जब वो किसी बड़े क्राइम में लिप्त पाया जाता है तो पुलिस उसकी पूरा डिटेल में विवेचना करती है। आवास बनता है तब देखना चाहिए ना कि वो अवैध जगह पे बना है। मनीष जी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए तो प्रधानमंत्री आवास वाले योजना वाले मकानों, एक मिनट रमाकांत जी, वो बीच में नहीं बोले थे, उनकी और प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं समय दे रही हूँ। इसलिए बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, आपका विरोध है, आप समय पे प्रकट करना। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मेरा मानना ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये पहले से हर नगर महापालिका पे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक मौजूद है। हो सकता है उसके पालन की प्रक्रिया में कहीं ढिलाई बरती जा रही हो, तो इन सरकारों को और सख्ती से आना चाहिए कि इसका पालन हो। एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंतरिम आदेश पारित करा था तो यूपी सरकार का जो एफिडेविट था उसके सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हमें हमेशा ये क्लेम करना कि यूपी में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। जितने लोगों के मकान के विरोध में ये कार्रवाई हुई वो सब इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए। क्या उनमें से कुछ लोग गए, उन्हें राहत मिली? बाकी लोग क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाएं, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, क्योंकि अगर कल को भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी और जिसके खिलाफ होगी उसे गलत लगेगा तो उसे फिर न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ेगा ना, न्याय मांगने के लिए। और अगर न्यायालय उसे उचित सम्मान और न्याय देता है तो वो राज्य सरकार का दायित्व है उसका पालन करना। अब मैं इतनी देर से ये सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है इसका विपक्ष में सब तारीफ कर रहे हैं, तो मैं दो लाइन इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि संपूर्ण विपक्ष की मिल के जम्मू कश्मीर में इस समय सरकार है, वहां पे मुख्यमंत्री 370 और 35A के लिए पार्लियामेंट में वहां के विधानसभा में रेजोल्यूशन लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तो वो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना में वो लाते हैं, वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्यान में नहीं आता। यहाँ पे यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपको ये आदेश ध्यान में आता है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस आदेश का पूर्णता पालन करा, और अगर कहीं भी ये पालन नहीं हुआ है तो जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है वो न्यायालय जाने के लिए पूर्णता स्वतंत्र है, वहां से जाके अपने लिए रेमेडी लेके आए। लेकिन सरकार को इसमें एक पक्ष ना बनाए, और इस जजमेंट में भी उत्तर प्रदेश की सरकार एक पक्ष नहीं है। ये दिल्ली में दायर एक मुकदमा था, इसमें दिल्ली की सरकार पक्ष में ठीक है। मनीष जी, इसका निर्णय का असर जो भी है वो आएगा, लेकिन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें सरकार की अगर कोई गलती होती तो आपने देखा होगा कि भारत में न्यायालय में तो लोग एक एक घंटे में पहुंच जाते हैं रेमेडी लेने के लिए। तो क्या इन चीजों में उन्हें रेमेडी नहीं मिलती? अगर सरकार की कार्रवाई सही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करा। चलिए मनीष जी, मैं बीच में रोक रही हूँ और बहुत क्लियर एक लाइन फिर से बोल रही हूँ। शुरू से अभी तक मैं बार बार बोलती आई हूँ, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की हो ही नहीं रही है। मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, राजस्थान में कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, और सबसे बड़ी बात कि जो आप कह रहे थे, देखिए मैं कभी किसी की बात को ऐसे ही नहीं क्रॉस कर रही हूं। मैं एक पूरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लेके बैठी हूं। यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती है, किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी है या दोषी है, तो ये किस चीज के लिए है हमें बहुत बेहतर समझ जाना चाहिए। ये मेरी लाइंस नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है। अब मैं आती हूं दूसरी बात पर। जहां तक दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में भी हुए, दूसरी जगह पे भी हुए, वहां भी अगले दिन कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कई लोगों के माता पिता ने कहा कि यदि बच्चा गलत है, बच्चे को हम त्याग देते हैं, हमारे बेटे ने गलत काम किया हम त्याग देते हैं, लेकिन हम लोग कहां जाएंगे। तो ऐसे केसेस आए हैं, उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उनको कोई नोटिस तब नहीं दिया गया। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो कहता है कि हमें उस पर फोकस करके बात करनी है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की या बुलडोजर बाबा की बात कर ही नहीं रहे। मैं राखी जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या वो परिवार न्यायालय गए न्याय मांगने? अगर सरकार ने गलत कार्रवाई करी होती, किसी भी सरकार ने भारत में,
वो न्यायालय जाते हैं, उन्हें न्याय मिलता है। अब जाएंगे, ये एक पहलू आया है मनीष जी, ये भी एक पहलू आया है कि जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं और किसी ऐसी वजह से हुए हैं, आरोप के मामले में हुए हैं, तो वो जाकर अपनी बात अब रख सकते हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि आने वाले समय में क्या। खैर चलिए, समय बहुत तेजी से हो रहा है, आप लोगों में से जो भी अपनी बात जल्दी जल्दी से रखना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, केसी जैन जी और स्वामीनाथ जी मैं आऊंगी, बस एक छोटा सा सवाल मेरा। शोएब जी, बहुत सारी क्लियरिटीज, हाँ मैं पहले आपसे ही शुरू कर रही हूँ, बहुत सारी क्लियरिटीज मुझे लग रहा है यहाँ नहीं है, शायद पैनल में जो लोग बैठे हैं मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, जिस तरह का बिहेवियर यहाँ पॉलिटिशियंस का है कि आजादी जो है आज बिल्कुल लगता है एलिट क्लास के लिए हुई थी और पुअर्स का कोई कंट्रीब्यूशन इस आजादी में नहीं था, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर पॉलिटिशियंस का है एंटी पुअर, वो कभी नहीं रहा। शोएब जी, यदि स्पीकर ऑन किया हुआ है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। शोएब जी प्लीज स्पीकर ऑफ करके बात कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि आजादी की स्ट्रगल जिस पुअर सेक्शन ने यहाँ की थी, आज उसके सारे राइट्स को खत्म कर लिया गया। और पॉलिटिशियंस का कंडक्ट आप देखें कि बुलडोजर, बात ये नहीं है कि बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज आप देखो, इतने सालों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। पहले आपको याद होगा बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी ने कुछ झुग्गियां हटाई थी जिसपे ओलिगा टेलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वो जजमेंट है पीएन भगवती का, उन्होंने बाज़ाब्ता सरकारों को डायरेक्ट करके उनको बसवाया था नजदीक में, क्योंकि आपने उसमें उस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगी राखी जी तो आपको इतना इमोशनल वो ये लगेगा जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें इस जजमेंट में पीएन भगवती ने ये बात कही थी कि आप इनको 3-3 बार उजाड़ रहे हैं। एक बार आप अपने सपने इन्हें दिखा के इनके गांव से उजाड़ा आपने, तो आप ये यहाँ आपके महल बनाने आ गए, और आज आपके महल जब बन के तैयार हो गए तो अब आप इनको दोबारा उजाड़ रहे हैं, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। तो एक टाइम आजादी के फौरन बाद जिस स्ट्रगल को पूरे देश के लोगों ने किया था वो सबको बांटने का काम था, लेकिन आज आप देखें पॉलिटिशियन का बिहेवियर शर्मनाक ये है कि बुलडोजर चलाने वालों को तो शर्म नहीं आई, लेकिन एक बड़ा सेक्शन था समाज का जो ताली बजा रहा था बुलडोजर पर। शर्म की बात यह है, और उन्होंने इस देश के पॉलिटिशियंस का हौसला बढ़ाया, और ये गरीब आदमी उसकी नेग्लिजेंस है कि वो ये समझ रहा था कि शायद ये उस सेक्शन तक महदूद रहेगा, लेकिन अब बुलडोजर जब बेलगाम हुआ तब जाके सबको याद आया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुली, तब उसने रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर करने की बात की। ठीक है, मैं पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले सो मोटो कॉग्निजेंस लेता था एक इंसिडेंट पे, कहाँ थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब ये सालों से बुलडोजर घूम रहा था? तो ये चीज समझने की है। बिल्कुल। और आज जो बात आपने की है कि आगे का बिहेवियर क्या होगा, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनके बिहेवियर को आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये कोई इनमें शराफत आ जाएगी। आज भी ये उसमें बहानेबाजी ढूंढेंगे कि इसमें ये ऐसा, क्योंकि एक्सेप्शंस देखिए उस जजमेंट में भी है कि एंक्रोचमेंट आप नहीं कर सकते, वाटर बॉडीज को ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब उस एक्सेप्शंस को किस तरह से मिसयूज करेंगे ये तो यही लोग जानते हैं। ठीक है शोएब जी, मैं रोकूंगी क्योंकि बहुत कम समय बचा है, दो मेहमान कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। केसी जैन जी प्लीज आप, और बहुत जल्दी से। विदाउट नोटिस उसका घर डेमोलिश कर दो। आईपीसी में कोई पनिशमेंट इस तरह का नहीं था, लेकिन जो बातें आ रही है कि जो कार्रवाई हो रही थी अपराधियों पे हो रही थी, इसलिए ऐसा वर्डिक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये कि जो कार्रवाई हो रही थी विधिक रूप से हो रही थी, आगे भी विधिक रूप से कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने कहीं पे भी रोक नहीं लगाई है कि बुलडोजर पे रोक लगे। लेकिन रमाकांत जी जिस तरीके से तमाम सारी बातें लेकर के आ रहे थे, इन पे नहीं चला, इन पे नहीं चला, क्या केजरीवाल पे बुलडोजर चला? केजरीवाल जेल जरूर गए लेकिन बुलडोजर नहीं चला। क्या अखिलेश यादव को बुलडोजर चला? बतलाइए, क्या अपराधी सुन लीजिए, क्या अखिलेश यादव को बुलडोजर चला? क्या मिला जांच में? मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है, क्या प्लीज म्यूट कीजिएगा उनको, राहुल गांधी बोल रहे हैं, चला? वो क्या समझ नहीं पा रहे। तो इस पे जवाब नहीं मिलता है। आप बिना सबूत के, बिना एक नए पैसे के आप किसी को जेल में डाल देते हो। आप चाहे जिसका घर तोड़ देते हो। इस तानाशाही पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस तानाशाही पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मनमर्जी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस विषय पर मैं इतनी क्लियरिटी से बात कर रही हूँ, उसके बावजूद झगड़ा सिर्फ उस अतिक्रमण पर आकर के हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही क्लियर एक फैसले में कहा गया सबका सपना है अपना घर, अपना आंगन। आप इस तरह से उसको नहीं कर सकते हैं, मनमाना रवैया। बहुत क्लियरिटी है कि वो क्यों ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद कहा जा रहा है। जाहिल नेता, गुंडे नेता, मुझे लगता है ऐसे जज बनने का काम कर रहे थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। भाजपा के अनपढ़, जाहिल और गुंडे नेताओं पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। प्लीज आप कैसी टिप्पणी कर रहे हैं? आप सब लोग सम्मानीय हैं, क्या एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है? क्या कह रहे हैं केसी जैन जी, क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या मिला बतलाएं, क्या मिला? हजारों जांचें, हजारों छापे। स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए तो बता दें। ठीक है स्वामीनाथ। अरे भाई देखिए राखी जी, जिस तरह से मनीष जी बोल रहे थे और सब लोगों ने बोला, आज वो गरीब जो एक एक जोड़ के मकान बनाता है उसको आज खुशी का मिठाइयां बांट रहे थे कि जिसको यतीम बना दिया घर बिना। यानी उनको डर था कि अगर मैं कोर्ट के पास जाऊंगा तो इन्हीं की सत्ता, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का सुनवाई, इन्हीं का फैसला चल रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी औकात दिखा दिया कि कानून व्यवस्था को आप हाथ में कोर्ट को नहीं ले सकते, अपने आप को कोर्ट नहीं साबित कर सकते। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बुलडोजर का फोटो लगा लगा के बुलडोजर दिखा दिखा कर वोट मांगा जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि बुलडोजर का डर देखो, एक जात समुदाय को टारगेट बनाया जाता था। जिस तरह से अपराध अंकुश की बात करते थे स्वामीनाथ जी, उस पर भी देखिए शोएब जी तो क्योंकि अधिवक्ता हैं वो, उन्होंने क्लियरिटी दे दी कि ये डिसीजन आज क्यों आ रहे हैं। मामला आज ही थोड़ी हुआ है, कब से ये तमाम कार्रवाई चल रही थी। तो ठीक है, फैसले पर कोई मुझे नहीं लगता सवाल उठाएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक विचारणीय है कि अब देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, लेकिन पहले भी होता तो बहुत कुछ रुक सकता था। क्योंकि समय की सीमा है, मैं अब नहीं आ पाऊंगी, सॉरी मनीष जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी, नहीं चलेगी मनमानी, ये बात बिल्कुल सच है। जो फैसला आया है उस पर आगे तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और यदि कोई मामला आता भी है तो 15 दिन का नोटिस है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, जांच है, उसके बाद तमाम चीजें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आज कोई गुनाह हुआ या कोई अपराध हुआ और अगले दिन आपने जाकर मकान गिरा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी गाइडलाइंस तय की गई हैं। अब देखिए इस पर कितना इंप्लीमेंट होता है, करना भी पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन शोएब जी ने जो बात बोली है कि जो इतने वक्त बाद आया है, क्या ये मान जाएंगे, क्या स्वरूप बदलेगा, ये अभी भी एक सवाल जैसा है। ये आने वाले समय में मुझे लगता है पूरी क्लियरिटी के साथ हमारे और आपके सामने होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।